देखिए हमारे शानदार विद्यार्थीगण, लेक्चर 1 लेक्चर 2 पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद लेक्चर 3 पर ध्यान दीजिए। एक काम करो, वीडियो रोक करके इसको लिख लो। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण कैसे करेंगे। राइट डाउन, नीचे लिखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स, फिर डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एज मेनी टाइम्स एज द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। जैसे 5 कांस्टेंट है तो सी क्या है, सी को बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। 7 क्या है, कांस्टेंट, के को क्या बोलेंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। 8 क्या है, कांस्टेंट, ए को क्या बोलेंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी में लोग कुछ भी हो सकता है वो, तो जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा उतने ही बार डिफरेंशिएट करोगे। अगर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो एक बार डिफरेंशिएशन, 2 रहेगा तो 2 बार, 3 गो रहेगा तो 3 बार, और लास्ट में एलिमिनेट मतलब हटा देंगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट को, है नहीं। जो इक्वेशन दिया वहां से और जो इक्वेशन प्राप्त किए डिफरेंशिएशन से वहां से, तो प्राप्त हो जाएगा आपका कौन सी, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए खूब बढ़िया से पहले लिख लीजिए, समझाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिए, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिए, पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए ये डीई मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, डीई मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, और 3 गो क्वेश्चन लिखिए। पर लिख लीजिए, हम हट जा रहे हैं, खूब बढ़िया से लिख लीजिए। तो काम कीजिए, वीडियो को रोकिए आप, वीडियो रोकने के बाद पहले लिख लीजिए। मैं बात करता हूं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर, ये हुआ सर्कल और रेडियस हो गया 1। तो इसको लोग इसको बोलता है आपका इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व। इसको सॉल्यूशन बोला जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको सॉल्यूशन बोला जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, तो यहाँ 1 तो कांस्टेंट, लेकिन ए का नाम है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी में लोग कुछ भी हो सकता है। ए का वैल्यू अगर 1 हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर होगा, और इसका सर्किल बनेगा इस तरह से, रेडियस होगा 1। अगर ए की जगह अगर तुम 2 लेते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर करोगे, और रेडियस होगा 2, और फिर सर्कल बनेगा। अच्छा, ए का वैल्यू अगर 3 लेते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 3। तो आप सब इसको कहोगे आपका ये कर्व नहीं, फैमिली ऑफ कर्व हुआ। तो ये जो है इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ कर्व्स। क्योंकि ए का वैल्यू 1 रखेंगे तो एक कर्व, 2 रखेंगे तो दूसरा कर्व, 3 रखेंगे तीसरा कर्व। कर्व मतलब बिंदु द्वारा बनाया गया रास्ता, सर्किल को भी कर्व कहते हैं। तो यहाँ पर एक ही को सर्किल बन रहा था, इसलिए इक्वेशन ऑफ कर्व हुआ। इसमें बहुत सारा बन रहा है, इसलिए इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व हुआ। तो जिसमें कांस्टेंट रहेगा उसका नाम है कर्व, और जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा उसका नाम क्या है, फैमिली ऑफ कर्व। इसको भी सॉल्यूशन बोलते हैं और इसको भी सॉल्यूशन बोलते हैं। तो जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहे उसका नाम है जनरल सॉल्यूशन, और जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं रहे उसका नाम है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन
आज जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसका नाम क्या है? जनरल सॉल्यूशन। यानी जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहता है और पार्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहता नहीं है। इतना। तो जनरल सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन जो रखता है कौन सी? आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज कॉल्ड कौन सी? जनरल सॉल्यूशन। उसे बोलते हैं प्रिमिटिव। तो वैसा सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहता है उसका नाम है जनरल सॉल्यूशन। और वैसा सॉल्यूशन जो फ्री है आर्बिट्ररी कांस्टेंट से, यानी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, ए बी सी एंड के, इसका नाम है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो जिसमें वैसा सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो उसका नाम है जनरल सॉल्यूशन, और वैसा सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं हो उसका नाम है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या नाम है? तो इसमें जो है फैमिली ऑफ कर्व्स को ही बोलते हैं सॉल्यूशन। इसका भी नाम है सॉल्यूशन, इसका भी नाम सॉल्यूशन है। तो जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसका नाम है जनरल सॉल्यूशन, और जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ये नहीं है उसका नाम है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। बोलो समझ में आया? देखिए एक्स प्लस वाई बराबर ये, इसका नाम है जनरल सॉल्यूशन। क्या नाम है? इसको फैमिली ऑफ कर्व्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये अगर फैमिली ऑफ कर्व्स दिया है इसमें के आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ए गो, तो ए के बाद डिफरेंशिएट करना है। एक्स का 1, वाई का dy बाई dx और ए का 0, तो इसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। इस फैमिली ऑफ कर्व में ए गो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। अब 2 रहेगा आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट होना नहीं चाहिए। ध्यान दीजिएगा, y बराबर ए एक्स प्लस बी, यहां पर 2 आर्बिट्ररी, इसका नाम है फैमिली ऑफ कर्व्स। इसको जनरल सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो मेरा कहना है कि यहां पर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। dy बाय dx, ये इंटू एक्स का 1 बी का 0, फिर d2y बाय dx स्क्वायर ए का 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया सेकेंड डिग्री का। तो 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा तो 2 बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट होना नहीं चाहिए। अब ध्यान दो, यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर का, तो इसको फैमिली ऑफ कर्व का नाम जनरल सॉल्यूशन भी है। क्या नाम है? जनरल सॉल्यूशन। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर का है तो इसका जनरल सॉल्यूशन में 2 गो आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा, याद रखना। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड ऑर्डर का रहेगा तो जनरल सॉल्यूशन में 3 गो आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर फोर्थ ऑर्डर का हो तो इसका जनरल सॉल्यूशन में 4 गो आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, है ना, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। तो 4 ऑर्डर का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो जनरल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना होगा? 4 होगा, यानी ऑप्शन डी होगा। अरे भैया ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर का है तो इसके जनरल सॉल्यूशन में क्या आर्बिट्ररी कांस्टेंट? 2 गो। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर 3 हो तो जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट 3 होगा। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 4 हो, यानी 4 बार डिफरेंशियल 4 हो, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट का कितना होगा? 4। अगर यहाँ 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है, 3 रहेगा तो 3 बार, 4 गो आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा 4 बार। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ऑर्डर 2 का है तो यहाँ 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन 3 ऑर्डर का रहे तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट 3 गो होगा। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन फोर्थ ऑर्डर का रहा
तो आर्बिट्री कांस्टेंट 4 होगा। तो यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन फोर्थ ऑर्डर का है, तो इसके जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट का संख्या कितना होगा? 4। अब देखिए, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो भैया पार्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट होता नहीं है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन किसको कहते हैं? जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं हो, इसका संख्या होगा 0। तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट होता ही नहीं, आर्बिट्री कांस्टेंट से फ्री होता है, उसका संख्या 0 होगा। बोलो क्लियर हो? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी होगा और 3 का ऑप्शन डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्म मतलब निर्माण करें डिफरेंशियल इक्वेशन का, और ये दिया हुआ फैमिली ऑफ कर्व्स। अब ए और बी आर्बिट्री कांस्टेंट दिया है, तो फैमिली ऑफ कर्व्स दिया है। ए और बी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसे 5 कांस्टेंट है, ए आर्बिट्री कांस्टेंट है, 6 कांस्टेंट है, बी आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो देखिए नंबर गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स को ही बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, इज दिया है y बराबर ए साइन ax प्लस बी है, इसको स्टार मान लिया। स्टार नहीं मानिएगा तो 1 मान लो, कुछ भी मान सकते हो। एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 के बार डिफरेंशिएट करेंगे 2 बार, लेकिन लास्ट में ए और बी बचना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वी गेट y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, ये कांस्टेंट साइन का हो गया cos एक्स प्लस बी, और फिर एक्स प्लस बी का करोगे तो 1 प्लस 0 को फायदा नहीं है। ये अगेन फिर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वी गेट, तो बोलो इसका हो जाएगा d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, और एक्स प्लस बी का 1 प्लस 0 को फायदा है नहीं, ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये साइन एक्स प्लस बी का जो वैल्यू है ये y है, अरे ये साइन एक्स प्लस बी की वैल्यू y हो गया, ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y बराबर 0। तो बोलो 2 बार डिफरेंशिएशन भी हो गया, और इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट है भी नहीं। तो जब आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है तो इसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या नाम है? डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड मतलब आवश्यक डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये पहले पढ़ना था, लेकिन अब जो है इसको हटा दिया, इसलिए फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ज्यादा नहीं समझाएंगे। इतना मैं समझाऊंगा कि ये फैमिली ऑफ कर्व को ही बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर का बनेगा। तो जब सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके जनरल सॉल्यूशन में 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है। अगर ये थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन रहता तो आर्बिट्री कांस्टेंट 3 होता, ये फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन रहता, आर्बिट्री कांस्टेंट 4 होता। तो फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके जनरल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 4 होगा। या नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट पार्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है, ऑप्शन होगा इसका डी, यानी 0, एक भी नहीं होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे ज्यादा, क्योंकि इसको पढ़ना नहीं है। अब जो है बच्चे इतना नोट कर लीजिए,
अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए।